नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला ही क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय कलाविद राजा रवि वर्मा की जयंती मनाई गई। ये कौन थे? तो ऑप्शन में है पहला कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चित्रकार, बी ऑप्शन। ये केरला के बहुत ही फेमस चित्रकार थे और इनके चित्रों का विषय क्या होता था? तो भारतीय साहित्य और संस्कृति होती थी। तो आप देख सकते हैं इनके चित्र कुछ अपन ने स्क्रीन पर भी दे रखे हैं। ये शकुंतला है और ये गणेश जी का फोटो है, इधर लक्ष्मी जी और सरस्वती माता का फोटो है ये। तो राजा रवि वर्मा एक फेमस चित्रकार थे और केरला से संबंधित थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। और 19वीं सदी में इनका जीवन काल था, 1850 से 1906 के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में दे रखा है 24 अप्रैल, 1 मई, 5 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1 मई। अच्छा, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी और ये एक यूएन की विशेष एजेंसी है और इसके हेड हैं वो गाय राइडर हैं अभी के। और जो इसका मुख्यालय है वो जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में काले चावल को जीआई टैग मिला है। काले चावल कौन से राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन में है महाराष्ट्र, केरला, पश्चिम बंगाल या मणिपुर। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। अच्छा, जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। अच्छा, इसको देने का फ़ायदा क्या होता है? ये किसी क्षेत्र विशेष में देने से फ़ायदा ये हो जाता है कि वो जो वस्तु जो एक प्रकार की यूनिक वस्तु थी उस क्षेत्र की, वो पूरे इंडिया में फेमस हो जाती हैं। तो यहाँ की जो स्थानीय लोग जो उसका उत्पादन करते हैं उनका इनकम लेवल बढ़ जाता है और एक पहचान बन जाती है उस वस्तु की, उस क्षेत्र की, दोनों की। तो इसीलिए दिया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ये खाने की चीज़ों के अलावा ये जैसे कि अपन पहनने के लिए साड़ी वगैरह या फिर कोई फेमस जूते हुए या फिर खिलौने हुए, इनको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर दिया जाता है। तो मणिपुर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो इसकी राजधानी है वो इम्फाल है। जो राज्यपाल है वो नजमा हेपतुल्ला है। मुख्यमंत्री एरन बीरेन सिंह हैं। जो राज्य पशु हैं वो संगाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। इसके अलावा राज्य फूल लिलियम मैकेलिनिया है। राज्य वृक्ष फोबे हेंसियाना है और राज्य पक्षी एक प्रकार का तीतर है। अच्छा, मणिपुर का बहुत ही फेमस एक नेशनल पार्क है, केबू लामजाओ नेशनल पार्क। बहुत फेमस है। क्यों? क्योंकि ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहाँ तैर रहा है? तो लोकटक झील में। ये भी मणिपुर की फेमस झील है, लोकटक झील। ध्यान रखना, मणिपुर के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मीठे पानी की झील। और यहीं मिलता है संगाई हिरण बिस और इसे डांसिंग डियर बोलते हैं। ये है मणिपुर की लोकेशन। एक तरफ इसके नागालैंड है, आसाम है और मिजोरम है, और एक तरफ इंटरनेशनल सीमा से टच होता है म्यांमार से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में निक्की एशियाई पुरस्कार 2020 इसको किसके लिए नामित किया गया है? तो 2020 का एक एशियाई निक्की पुरस्कार, इसमें ऑप्शन में है नंदन नीलेकणी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बिंदेश्वर पाठक या फिर प्रोफेसर टी प्रदीप। तो इसका सही आंसर है निक्की एशियाई पुरस्कार 2020 प्रोफेसर टी प्रदीप को मिलेगा। अच्छा, इससे पहले ये जो तीन ऑप्शन में डाल रखे इनको भी मिला हुआ है निक्की एशियाई पुरस्कार, लेकिन पहले मिला हुआ था इसलिए इनको भी डाल दिया कि ये भी पूछ सकते हैं कभी। तो नंदन नीलकणी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को इनको इकोनॉमी की फील्ड में दिया गया था और बिंदेश्वर पाठक को समुदाय और संस्कृति की फील्ड में दिया गया था। अच्छा, प्रोफेसर टी प्रदीप को जो अभी मिला है उनको कौन सी फील्ड में मिला? तो उनको साइंस की फील्ड में मिला। तो ये कुल 3 फील्ड में मिलता है। एक है आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार, सेकंड है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, जो भी टी प्रदीप को इस कैटेगरी मिला है, और संस्कृति और समुदाय जो बिंदेश्वर पाठक को मिला है, और मनमोहन सिंह को, इनको नंदन नीलेकणी को, इनको आर्थिक क्षेत्र में मिला था। तो क्यों दिया जाता है? तो एशिया के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट करने के लिए दिया जाता है। किन को मिलता है? ये लोगों को मिल सकता है और संगठनों को भी मिल सकता है। तो ये है एशियाई निक्की पुरस्कार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में 1 मई को कौन से राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ऑप्शन में है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर है गुजरात। 1 मई 1960 के दिन ही गुजरात बम्बई प्रांत से अलग होकर गुजरात बना था और जो बम्बई वो महाराष्ट्र बना था। अच्छा, थोड़ा देख लेते हैं कि कौन से राज्य कब कब बने थे।
आपको पता है जो भाषाई आयोग बना था 1956 में, तो उसने कुल 14 राज्य बना दिए थे। तो उन्हीं 14 राज्यों से बाद में ये नए राज्य बने हैं। जो गुजरात है वो महाराष्ट्र से अलग होकर 1960 में बना था। उसके बाद 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश और 1972 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 1975 में सिक्किम, 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, 2001 में झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और 2014 में आपको पता ही है तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। थोड़ा देख लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है और जो अभी के गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत हैं और जो उसके चीफ मिनिस्टर हैं वो विजय रूपाणी है। ये गुजरात की लोकेशन है पूरी। गुजरात के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जो भारत का पहला मेरीन नेशनल पार्क है यानी कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में स्थित है, कच्छ की खाड़ी, जामनगर में। ये लोकेशन इस जगह पर है, जामनगर, कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर ही है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का गिर राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर एशियन शेर पाए जाते हैं। अच्छा, एशियन शेर पूरे एशिया में सिर्फ गुजरात में ही पाए जाते हैं, इंडिया में भी गुजरात के अलावा कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा कृष्णमर्ग राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ का बहुत ही फेमस है। और सरदार सरोवर डैम का नाम आपने सुना ही होगा, नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। जो यहाँ का राज्य पशु वही है एशियाटिक लोइन, और जो राज्य पक्षी है वो ग्रेटर फ्लेमिंगो है और राज्य फूल है वो मेरीगोल्ड है। तो ये अपने गुजरात के बारे में कुछ चीज़ें देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपेक यानी एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग, इनमें से कौन सा देश उसका सदस्य देश नहीं है? तो ऑप्शन में है अमेरिका, चीन, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, भारत। भारत अपेक का अभी तक मेंबर नहीं है। अच्छा, अपेक का मेंबर वही बन सकते हैं जिनकी जो सीमा टच हो रही है वो प्रशांत महासागर से जिसकी सीमा टच हो रही है वही इसका मेंबर बन सकता है। तो इसीलिए आपको पता है कि इंडिया की सीमा तो प्रशांत महासागर से टच नहीं हो रही, तो इसी कारण इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी USCIRF रिपोर्ट ये कौन से देश से संबंधित है? तो ऑप्शन में है ब्रिटेन, भारत, अमेरिका या फिर जर्मनी। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। इस रिपोर्ट ने भी भारत को क्रिटिसाइज किया है कि उसमें धार्मिक स्वतंत्रता कम हो रही है इंडिया के अंदर। तो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को बाइस्ड बताया और इसको खारिज कर दिया। तो यही कॉन्टेक्स्ट था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। USCIRF रिपोर्ट तो अमेरिका से संबंधित है, ध्यान रखना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए H-Card रोबोट ये किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन में है IIT दिल्ली, DRDO, CSIR लैब दुर्गापुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है CSIR लैब दुर्गापुरा ने इसको डेवलप किया है। अच्छा, क्या काम होगा इसका? तो जो कोरोना पेशेंट है उनकी ये हेल्प करेगा और जो भी उनको आवश्यक वस्तुएं, दवाएं वगैरह होगी तो ये उनको पहुंचाएगा। अच्छा, जो नर्स कर्मी पहुंचाते हुए हैं उनको एक रिस्क होते हैं कि उनको कहीं कोरोना वायरस नहीं हो जाए, तो इसलिए अगर उनको कोरोना हो जाता है तो अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए जो ज़रूरी जगह पर जो कोरोना पेशेंट के टच में आने वाली चीज़ें हैं उनको ये रोबोट पहुँचाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड ये कौन से राज्य ने अपनाया जा रहा है? तो ऑप्शन में है राजस्थान, गुजरात, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है दिल्ली, सही है। ऑपरेशन शील्ड ये दिल्ली ने अपनाया है इसको। आप 5T प्लान भी जिसे बोलते हैं, जो इसका पूरा मतलब क्या है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। शील्ड यानी कि एस का मतलब होता है शीलिंग ऑफ एरिया, यानी कि जिस एरिया में कोरोना पेशेंट मिल जाता है उसको पूरे को शील कर दो। और एच का मतलब होम क्वारंटाइन, यानी कि होम के अंदर जो अलग अलग होम से बाहर लोगों को निकलने नहीं देना। और आइसोलेशन यानी कोई पेशेंट मिल गया तो उसको आइसोलेट कर दो। और लोकल सैनिटाइजेशन होता है उसका। और डी का मतलब डोर टू डोर सर्वे होता है। तो यही है इसका 5T का मकसद और इसका मतलब, और इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो